तो जितना मैं बता रहा हूँ केवल उतना तैयार कर लो। 70 से 80% अप्रॉक्स, 80 से प्लस ही समझना। 70-80 में कह रहा हूँ मतलब 80 से प्लस समझना। 80-85 के लगभग आपका यहीं से मिलेगा। से बेटा एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का बिल्कुल फिक्स है। यहाँ से एक आपका बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है विद फिगर। हाँ 2026 के एग्जाम के लिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या कहा मैंने, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलेंगे। तो कमर की पेटी कस लो बेटा, पेन कापी ले लो और बैठ जाओ। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज हम लोग क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चा जितना मैं बताऊंगा यदि आप उतना तैयार कर लेते हैं तो 70 से 80% इन्हीं टॉपिकों से आपको मिल जाएगा। तो आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वॉच करिएगा। आइए बिना किसी के हम लोग बेटा अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो 2026 के एग्जाम के लिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या कहा मैंने, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलेंगे। तो कमर की पेटी कस लो बेटा, पेन कापी ले लो और बैठ जाओ। अब हम लोग बिना किसी देरी के अब चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। पहला चैप्टर कौन सा है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है बेटा, अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे संयोजन, अपघटन, विस्थापन और आपका द्विविस्थापन, ठीक है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है आपको, और आपको पढ़ना है समीकरणों का संतुलन, यानी जो रिएक्शंस होती हैं उनको कैसे बैलेंस करते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर से इन्हीं 3 टॉपिक्स से बेटा क्वेश्चन आपके आते हैं। क्या कहा मैंने, इस चैप्टर से जो है इन्हीं 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो है बनेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ देखते चलिएगा। अब मैं बढ़ता हूं बेटा अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर कौन सा है, अगला है आपका बेटा अम्ल, क्षार और लवण, जिसको एसिड, बेस एंड साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एसिड, बेस एंड साल्ट कहते हैं। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है बेटा, इसमें पढ़ना है अम्ल और क्षार के गुण। क्या पढ़ना है, अम्ल और क्षार के गुण पढ़ना है बेटा। और पीएच का महत्व। पीएच के महत्व का मतलब है, एक एमसीक्यू सीधा सीधा बन जाएगा कि जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है ना। पीएच वैल्यू से क्वेश्चन आ जाएगा, कब अम्ल होगा, कब क्षार होगा, कब उदासीन होगा। तो यहां से आपका एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है। फिर आता है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और आपका ब्लीचिंग पाउडर। इनकी विधियां आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, इनकी आपको विधियां पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं 3 से आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं आगे बढ़ूं बच्चे, आगे है आपका धातुएं और अधातुएं, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मेटल एंड नॉन मेटल की बात कर रहा हूं। इसमें क्या क्या पढ़ना है बेटा आपको, कुछ थोड़ा सा अभिक्रियाएं आ जाएंगी, संयोजकता के बारे में पढ़ना है बेटा, धातुओं की क्रियाशीलता श्रृंखला, ठीक है ना, जो श्रेणी होती है उसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, धातुओं की क्रियाशीलता श्रृंखला में जो श्रेणी होती है उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। इनको नोट कर लो, अपना क्वेश्चन बैंक उठा लेना बेटा, वहां से पढ़ना। क्यों, क्योंकि अब समय कम बचा है आप लोगों के पास, टाइम आप लोगों के पास कम बचा है। सो जितना बता रहा हूं केवल उतना तैयार कर लो। 70 से 80% अप्रॉक्स, 80 से प्लस ही समझना। 70-80 में कह रहा हूं मतलब 80 से प्लस समझना। 80-85 के लगभग आपका यहीं से मिलेगा। बात क्लियर हो गई। यदि मैं आगे बढ़ूं बेटा, कार्बन और उसके यौगिक, हाँ यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा आपका। क्या बनेगा आपका, संयोजकता बंध, ठीक है ना, जिसको आप लोग कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद श्रृंखला, शाखाएं और वलय, चैन, ब्रांचेस एंड रिंग्स जिसको कहते हैं। क्रियात्मक समूह होगा। क्या होगा बेटा, क्रियात्मक समूह, जिसको आप लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। यदि मैं लिख दूं उसको सही करके बेटा, क्या लिखा है आपका यहाँ पर, क्रियात्मक समूह लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ठीक है। और इसके बाद बेटा आईयूपीएसी नामकरण। क्या, आईयूपीएसी नामकरण बेटा, ये तो बिल्कुल फिक्स ही है, इस चैप्टर से आना ही आना है। इसके बाद एथेन, एथेनॉल, एथेनिक अम्ल के उपयोग। यहां से बेटा एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का बिल्कुल फिक्स है, आएगा ही आएगा, ये बात गारंटी से मैं कह सकता हूं, ठीक है ना बेटा। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ
जीवन की अभिक्रियाएं, बायोलॉजी का टॉपिक है, लाइफ प्रोसेस जिसको आप लोग कहते हैं। क्या पढ़ना है बेटा? पाचन के बारे में, श्वसन के बारे पे, परिसंचरण, उत्सर्जन। यहां से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। क्या कहा मैंने? यहां से एक आपका बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है विद फिगर। हाँ, क्या कहा मैंने? विद फिगर आपका यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यदि मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा अगले चैप्टर की तरफ, हाँ, नियंत्रण और समन्वय, जिसको आप लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यहां से बेटा पौधों में हार्मोन, पौधों के हार्मोन, और मानव तंत्रिका तंत्र और हार्मोन। यहां से भी बच्चा आपका मानव तंत्रिका तंत्र, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा? ये आप लोगों के लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, 5 मार्क्स में टकराएगा। कितने मार्क्स में बेटा? 5 मार्क्स में आपका ये टकराएगा। इस बात को क्लियरिटी से समझ लो। कितने मार्क्स का टकराएगा? 5 मार्क्स का टकराएगा। बात क्लियर हो गई बच्चे? यदि मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, जीव जनन कैसे करते हैं? क्या कहा मैंने बेटा? जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें क्या पढ़ना है बेटा? लैंगिक और अलैंगिक जनन, यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है। क्या है? लैंगिक और अलैंगिक जनन, मानव प्रजनन तंत्र, जनन कोशिकाएं। क्या कहा? जनन कोशिकाएं। इन 3 टॉपिक को पढ़ना है बेटा। यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका फिक्स, एक क्वेश्चन बेटा आपका यहां से बनेगा। बात क्लियर हो गई? तो स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलना, ना हो तो वीडियो रोक के, क्या कहा मैंने? वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, बट स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना या अपना नोट डाउन कर लेना। बात क्लियर हो गई? अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्या है? अनुवांशिकता। हाँ, अनुवांशिकता में बेटा जीन हो गया, लक्षण, ग्रेगर मेंडल के उपयोग। यहां से बेटा 110% क्वेश्चन आता है। एक आपका यहां से बेटा एमसीक्यू भी बनेगा। क्या बनेगा? एक यहां से आपका एमसीक्यू भी बनेगा, और एक आपका 3 नंबर का भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा। कितने मार्क्स का बेटा? 3 मार्क्स का। बात समझ में आ गई? तो सही से तैयार कर लेना। 3 नियम है मेंडल के, तीनों नियम में एक नियम आना ही आना है। तीनों में एक नियम आपके बोर्ड एग्जाम पे बेटा आना ही आना है, तो इसलिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाइएगा, ठीक है। यदि मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा अगले चैप्टर पे बेटा, क्या है ये? अब आपका फिजिक्स आ गया। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की बात कर। इसकी बेटा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की। बेटा दर्पण के नियम पढ़ना है, लेंस और दर्पण के सूत्र, ठीक है। फोकस दूरी, प्रतिबिंब के प्रकार। फोकस दूरी से बेटा एक आपका न्यूमेरिकल बनता है 2 नंबर का, ठीक है ना। अच्छा, और क्या बनेगा? दर्पण सूत्र से एक आपका न्यूमेरिकल बन जाता है, और नियम पूछ लेता है। नियम में आपसे क्या करता है? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ऐसा डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकता है। तो बात क्लियर हो गई ना? तो इससे आपका अच्छा खासा बनता है। इसके बाद अगले टॉपिक में चलते हैं बेटा। क्या है? मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। हाँ, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। यहां से फिक्स क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट। देखो, नेत्र की संरचना ये हो सकता है आपको दे दे बेटा विद फिगर। कैसे देगा आपको बच्चे? ये आपको देगा विद फिगर। बात समझ में आई ना? कैसे देगा? विद फिगर देगा। अच्छा, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसको हटा दो आप लोग। चश्मे का प्रयोग आपसे नहीं पूछता है, हाँ, ये नहीं पूछेगा। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बेटा यहां से आपका 2 में 1, क्या कहा मैंने? 2 में 1 क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। बात क्लियर हो गई ना? मैंने क्या कहा? 2 में 1 क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा ही बनेगा। 2 in 1, 2 में 1 आना ही आना है, फिक्स है, ठीक है। क्या बेटा? फिक्स है। 2 में 1 100% 5 नंबर का क्वेश्चन, 1-2 नंबर का नहीं, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भैया तैयार हो जाना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंद्रधनुष, विकिरण, प्रकीर्णन। यहां से बेटा आपके विकिरण और प्रकीर्णन से बेटा एमसीक्यू बनेंगे। क्या बनेंगे? यहां से आपके एमसीक्यू बनेंगे। जैसे तारों का टिमटिमाना, क्या कहा मैंने? तारों का टिमटिमाना डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। हाँ, हो सकता है बोला है तो एग्जाम पे आपके सीधा क्वेश्चन भी ये मिल जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे पे। इसमें क्या पढ़ना है? ओम्स लॉ पढ़ना है बेटा, प्रतिरोध, श्रेणी एवं समांतर संयोजन। बच्चे यहां से यदि आपको देगा तो डायरेक्ट लॉन्ग दे सकता है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा आपको।
अगर लॉन्ग नहीं दिया बेटा तो यहां से आपको एक न्यूमेरिकल दे देगा। क्या दे देगा बेटा? न्यूमेरिकल दे देगा। दोनों के फॉर्मूले आने चाहिए आपको, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 और 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये दोनों फॉर्मूलों से बच्चा आपका एक न्यूमेरिकल बनना तय है, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल भी यहाँ से तुम्हारा बेटा फिक्स है। क्या कहा मैंने? यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा। और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध किस हिसाब से परिभाषा पूछ लेगा और इससे एक एमसीक्यू बनेगा, इसका मात्रक बता दीजिए या इसकी एसआई यूनिट बता दीजिए। एसआई यूनिट या मात्रक एक डायरेक्ट एमसीक्यू यहां से आपका बन के आता है। क्या आता है मेरे बच्चे? यहां से आपका डायरेक्ट एमसीक्यू एक बन के आता है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है? विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। क्या है बेटा? विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। यहां से क्या पूछा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या बेटा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और दूसरा कौन सा है बेटा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये भी बेटा आपका फिक्स है। क्या कहा मैंने? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है टॉपिक, ये भी फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम पे आपके आएगा ही आएगा। बात क्लियर हो गई? अच्छा, थोड़ा सा यदि मैं आगे बढ़ूं बच्चे, अब कौन सा है? हमारा पर्यावरण, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल अपशिष्ट प्रबंधन। यहां से कम क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ एमसीक्यू यहां से एक दो पूछ लेता है डायरेक्ट आपसे। क्या बेटा? यहां में एक से दो आपसे एमसीक्यू पूछ लेगा। इसके लिए आप लोग पहले से अवेयर रहिएगा। मैंने बता दिया जितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चे, इसके बाद आपका थैंक यू बेटा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। और हाँ, जितनी मैंने क्लासेस ले रखी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बच्चे, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज प्लीज आप लोग वहां से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।